नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। कहा जाता है घड़ी की सुइयां पीछे नहीं होती। ये भी तय है कि पड़ोसी नहीं बदले जाते। और ये भी तय है कि जब किसी देश में, खास करके पाकिस्तानी जैसे देश में, आपस में आंतरिक कलह हो तो सीधा सीधा पड़ोसी पर इल्ज़ाम फेंक दो और जनता का ध्यान बटाने के लिए कश्मीर का राग आलाप दो। चूंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त इमरान खान को पता चल गया है कि शायद मेरी सरकार का भी तख्ता पलटा जाएगा। पहले पाकिस्तान जो प्रजातंत्र का ढोंग रचता है, 4 बार पहले ही पाकिस्तान के फौजी शासकों ने तख्ता पलटा था निर्वाचित सरकार का। क्या 5वीं बार भी तख्ता पलटा जा सकता है? ऐसे कुछ आसार बन रहे हैं। इस संबंध में इसी कार्यक्रम ने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि क्या क्या कारण है कि पाकिस्तान में खतरा मंडरा रहा है। और अब भारत को फिर निशाना बनाया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बयान कल देर रात जारी किया है। उसने कहा है पाकिस्तान भारत से मधुर संबंध बनाने के लिए कश्मीर को पुनः वही दर्जा मिले जो पहले दिया जाता था। यानी कि वो चाहता है कि एक बार पुनः जो सुई घड़ियां पीछे की जाए, घड़ी की सुइयों को, क्योंकि जिस तरीके से देश में एक विधान एक संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। अब क्या फिर तख्ता पलटा जा रहा? आइए इसके बारे में साथ ही आपको जोड़ देता हूं। फिलहाल जनरल बाजवा, कमर बाजवा, जिन्होंने खुद पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनाने में इमरान खान की प्रमुख भूमिका की थी और आईएसआई ने पूरा साथ पाकिस्तान के जनरल बाजवा कमर जावेद को दिया था, वो पाकिस्तान के 10वें जनरल हैं। क्या तख्ता पलटा जा रहा? आइए अतीत के पन्नों के, अगर पाकिस्तान में जो तख्ता पलटा है वो बताता चलूं। सन 1958 से लेकर 1971 तक तख्ता पाकिस्तान का पलट गया था और फौजी शासक रहे हैं। और इसके बाद 1997 से 1988 तक ये हाल चला है। जहां तक 1998 से 1971 की बात है और उससे पहले 1947 में जब 11 साल पूरे हुए थे 1958 में, तब जनरल अयूब खान थे और पाकिस्तान के साथ पहला सीधा युद्ध भारत पाकिस्तान के साथ 1965 में हुआ था। उसमें जनरल अयूब खान पूरी तरीके से धूल चाट गए थे और उनकी पकड़ एक जनरल होने के नाते भी पाकिस्तान में कम हो गई थी। तब वहां पर हार के बाद यहिया खान ने 1969 में उन्हीं का तख्ता पलटकर शासक बन गए थे। और इसके बाद दोबारा जो हुआ वो 1997 से 1988 तक, फिर तख्ता पलटा गया था 1999 से 2008 तक। और तब भुट्टो को जो तख्ता पलटा था ज़ियाउल हक ने, और उसके बाद नवाज शरीफ का तख्ता पलटा था परवेज मुशर्रफ ने। अब क्या और ऐसा होगा? ये बातें सारी भारत ने पूरी नज़र रखी हो, क्योंकि चाहे हमारा विदेश मंत्रालय है या हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो पूरी तरीके से तैयार इसलिए हो गए हैं किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बयान दिए हैं, उन्होंने कल देर रात जो बयान जारी किया, उन्होंने फ्रेंच के एक न्यूज़पेपर है ली फिगारो, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे अभी भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, चूंकि जिस तरीके से भारत ने कश्मीर में बहुत अत्याचार किए हैं। और उन्होंने यूएन सेक्रेटरी काउंसिल को ये कहा है कि अपने वचन उनके याद दिलाए, जो प्लेबिसाइड होना था, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने करना था, उसको लागू किया जाए। इमरान खान ने तो इतना बड़ा आरोप भारत के प्रजातंत्र देश में लगा दिया है कि भारत में तर्कहीन सरकार से हम डील कैसे कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने यही बस नहीं कि भारत को और बदनाम करने के लिए पुलवामा में इतना बड़ा अटैक किया था, जो हमने अभी 2 दिन पहले इसकी बरसी मनाई थी। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में जो अटैक जैश ए मोहम्मद ने करवाया था, और वो उसी ने करवाया था जो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करता है। मगर पाकिस्तान का इमरान खान ये हाँक रहे हैं कि ये हमला कश्मीरी युवकों ने किया था। और इसके बाद ये सारा जब परिप्रेक्ष्य सामने आया है, हमारी भारतीय सेना उत्तरी कमान के जो इस समय नॉर्दर्न कमांड के चीफ श्री उपेंद्र द्विवेदी हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इंचार्ज संभाला था विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल हिमनंद सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर के साथ लगती सीमाओं का वही प्रभारी है। उन्होंने
ये सबसे बड़ा बात किया है कि कश्मीर घाटी गए हैं, 3 दिन के दौरे पर सारी स्थिति का जायजा लिया है। इन बातों में कुछ तिहाड़ में नेता भी जेल में कश्मीरी बंद हैं, वो भी थोड़ा सर उठाने लगे हैं। और ये खबर भारत में नहीं छपी, तिहाड़ जेल से खबर निकल के पाकिस्तान पहुंची है और पाकिस्तान में खबर आज पूरी शाया हुई है कि पाकिस्तान ने कहा ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नईम अहमद खान है तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने तिहाड़ जेल से आरोप लगाया है कि कश्मीर में ज़बरदस्त मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। वो उन्होंने इसलिए कहा है, हाल ही में कल कुछ पत्थरबाजी काफ़ी देर के बाद हुई है, वो इसलिए हुई है कि जिस प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में शिया लीडर के बारे कुछ बात हुआ है और उसमें विरोध प्रकट किया। यानी कि एक वो समझ रहे हैं कि जब पाकिस्तान में तख्ता पलटा जाएगा, वहाँ फौजी शासन होगा, ISI कमान करेगी और तब हम कश्मीर पर कुछ और नापाक साजिशें करेंगे। मगर वो शायद ये नहीं जानते कि भारत इतना बड़ा प्रजातंत्र देश है और वो 1962 बार नहीं रहा। इस समय जो भारत की कमान है वो ऐसी शख्सियत के पास है, पहले भी मुंह तोड़ उन्होंने दिया है पाकिस्तान को, अब भी देंगे। पाकिस्तान में तख्ता चाहे पलटा जाए, भारत की जो स्थिति है वो साफ है। चूँकि भारत तो पहले, जो भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर था, वो तो पहले ही देश के संविधान में आ चुका है। बस कश्मीर समस्या का एक समाधान जो भारत के पास बचता है वो भी जल्दी पूर्ण हो जाएगा। आपको याद है प्रजातंत्र के मंदिर 1990 के दशक में जब प्रधानमंत्री देश की कमान नरसिम्हा राव कर रहे थे, तब इसी लोकसभा में जहां अटल जी भी थे, एक सर्वसम्मति से बिल पारित किया गया था कि कश्मीर समस्या का एक समाधान है पाकिस्तान के कब्जे से उस कश्मीर को हथियाना वापस लेना जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। वो दिन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो पाकिस्तान को ना खुदा मिलेगा ना विसाले सनम मिलेगा, क्योंकि सुई की घड़ियां पीछे नहीं जाती। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.